वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था और फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शन का क्या करना है, कंपेयर करना है। इट मीन्स आपको ये बताना है कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है, कौन सा आपका छोटा है। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। रूल नंबर 1 जो है आपका कहता है, ये है आपका रूल नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। आपका कोई फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। तो जो आपका फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो आपका जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। जैसे आपका एग्जांपल देखिए 7/9 है और ये आपका 11/9 है। ठीक है, इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, ये 7 है न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर 11 है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, जैसे इसका न्यूमरेटर 11 है तो ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा है। ठीक है, ऐसे पहला केस तो ये है, व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। तो उस केस में जो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा। उसके लिए आपका एग्जाम्पल देखिए राइट किया गया है। पहला एग्जाम्पल है आपका 9/11 एंड 7/11। जिसका न्यूमरेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप देख पा रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर 11 है, और जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो 9 आपका बड़ा है, 7 छोटा है, तो 9/11 आपका ग्रेटर होगा। ऐसे सेकंड में देखिए 3/8 है और फिर आपका 1/8 है। ये आपका है 3/8 1/8। तो आपका देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो आपका बड़ा होगा। तो 3 आपका बड़ा, 1 छोटा है, तो 3/8 आपका बड़ा होगा। ऐसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो आपका बड़ा होगा। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। चलिए मूव करते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 एक बार स्टडी करिए, क्या कह रहा है, व्हेन द फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर। अगर आपके फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर क्या है, सेम है, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। अगर आपका न्यूमरेटर क्या है, सेम। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये आपका 3/7 है और ये 3/5 है। ठीक है, अब इस केस में देखिए आपका दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो ये कह रहा है ये द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, वो आपका स्मॉलर होगा। तब ये देखिए न्यूमरेटर सेम है, ये 7 ये 5, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए बड़ा है, इट मीन्स जो ये फ्रैक्शन है ये आपका स्मॉलर है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, पहला ये वाला कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो आपका बड़ा होगा। दूसरा क्या कह रहा है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आपका फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, ये हो गए आपके 2 रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। नाउ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे रूल नंबर 2 का 3/7 एंड 3/5। तो 3/7 आपका छोटा है, 3/5 बड़ा है। ऐसे 7/11 एंड 7/9 है, तो 7/9 आपका बड़ा है, 7/11 आपका छोटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन द फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब आपका फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एंड द न्यूमरेटर we multiply or divide the fractions with same non-zero number to make the denominator same and then apply rule number 1। अब आपसे ये कह रहा है कि अब आपके पास 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल वाला ही ले रहा हूँ मैं, 3/5 है और ये आपका 7/8 है। अब आप इसमें ये देख पा रहे हैं ये जो दोनों नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं। इसका देखिए 3/5 है और इसका 7/8 है। ठीक है, तो ऐसा अगर केस आ जाए कि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना है,
आपको इनके जो है डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब कैसे करना है वो आपकी हेडेक है। कैसे सेम करना है डिनोमिनेटर, इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको सेम करना है। तो आपको कुछ नंबर से, किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपका रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो वही आपको करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, देन आपको रूल नंबर 1 लगाना है कि जिसका न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, विच इज़ ग्रेटर 7 3/5 और 7/8। अब आपको बताना इसमें से कौन बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर है 5 और 8, आपने इसका लिया एलसीएम। तो 8 और 5 का एलसीएम आपको कितना मिल रहा है 40, ये आपको निकालने आता है, 40 आता है। तो अब आप देखिए पहले नंबर में, पहला नंबर ये आपका 3/5 है। तो 3/5 में आपको ये 40 बनाना है। तो आपको क्या करना है, 3/5 है तो इसको 40 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे दूसरे वाले नंबर को 40 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स अब आपका देखिए नंबर कौन सा मिल गया, अब आपका ये नंबर हो गया 35/40 और दूसरा नंबर हो गया 24/40। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो आपका बड़ा। तो ये वाला आपका 35/40 ग्रेटर है। अब 35/40 कौन सा नंबर था, 3/5, तो इसका मतलब 3/5 जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। थ्री बाई फाइव आपका छोटा हो जाएगा। 35/40 ये आपका 7/8 है। तो ये आपका देख सकते हैं 7/8 जो है आपका 7/8 जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा 3/5 से। आप इसको चेंज करेंगे तो जो आपका बड़ा है उसमें बड़ा 35 दिए, आप देख पा रहे हैं 35/40 किसको सॉल्व करके लाए थे आप 7/8 को। 7/8 आपका ग्रेटर हो जाएगा 3/5 से। तो ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए एक और मेथड है, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देख लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, आपको मेथड आपका चेंज हो जाएगा। तो एक दूसरा भी मेथड है, टू कंपेयर 3/5 एंड 7/8 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/5 और ये आपका 7/8, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसमें 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये देखिए तो 3 × 8 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे राइट किया गया 3 × 8 7 × 5, तो ये आपका 24, ये आपका 35, ठीक है। अब आप देखिए इन 24, ये आपका 8 × 3 24 और 7 × 5 35। बड़ा कौन 35, ये आपका 24, 35 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 35 किसका आया था 7/8 ग्रेटर देन 3/5। एक तो मेथड ये भी है आपका। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ नोट है, तो वो नोट देख लीजिए क्या क्या है। ये आपका नोट है, इसमें क्या कह रहा है, इन जनरल इफ़ a/b एंड c/d आर 2 फ्रैक्शन। अगर आपके a/b और c/d 2 फ्रैक्शंस हैं तो आप क्या कह सकते हैं, अगर a/b, पहला जो रूल है नोट है, अगर a/b आपका बड़ा है c/d से तो AD ग्रेटर देन BC होगा। वही वाला रूल यहाँ पे यूज हुआ, देखिए ऊपर। दूसरा है अगर a/b दोनों के इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन होगा, AD = BC। और अगर ये a/b लेस देन c/d है तो AD लेस देन BC होगा। वही वाला रूल यहाँ पे यूज हुआ, देख सकते हैं आप ऊपर। मैं आपको राइट करके दिखाऊँ, अगर a/b और c/d दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो AD और ये आपका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आपका BC। अगर a/b ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो ये भी आपका इक्वल होगा, और अगर ये आपका लेस देन है तो ये भी आपका लेस देन होगा। ये कंडीशन है आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कौन सा नंबर या कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। अगर AD ग्रेटर देन BC आ रहा है तो मतलब a/b पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से। अगर इक्वल आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर लेस देन का साइन आ रहा है तो AD जो है लेस देन है BC से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या होता है लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का जो सबसे लोएस्ट टर्म है वो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, अ फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म इररिड्यूसिबल इफ HCF ऑफ a एंड b इज़ 1। अगर कोई फ्रैक्शन a/b है,
ये सबसे लोएस्ट है, इररिड्यूसिबल है, तो जो ए और बी का HCF होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो यही कह रहा है, ए और बी का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा। तो देखिए एनी फ्रैक्शन may be reduced to lowest term by dividing the numerator and denominator by their HCF। अब आप क्या करेंगे, ऐसा फाइंड करने के लिए आप इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लोएस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका वो ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म। आपको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट है आपका 78/338, ठीक है, 78/338। चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो देखिए 78 को मैंने 3 HCF निकाला हूँ, 38 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका डिवाइड यहाँ पे किया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो पहली बार 4 टाइम्स किया 312, फिर आपका 26 बचा, फिर 7, इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 26। 78 और 338 का जो HCF आ गया वो आ गया 26। इसको देखिए कैसे किया गया है, जो नंबर है छोटे नंबर से डिवाइड करना है बड़े वाले को, ठीक है, पहले स्टेप में। अब आपने डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, तो ये आपका है 312, यहाँ पे रिमाइंडर देखा 26, जो भी आया फिर इसको डिवाइड करेंगे जो आपको गिवन था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका चलता रहेगा अगले वाला। फिर आप देख पा रहे हैं 3 टाइम्स जाने के बाद ये 78 आ रहा है, जहाँ पे ये 0 हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो भी HCF आया उससे आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लोएस्ट टर्म मिल जाएगा। अब वो आ रहा है देखिए आपका यहाँ पे 3/13। तो हेंस 78/338 इन इट्स लोएस्ट टर्म इज़ 3/13, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन 105/270। तो 105/270, अब देखिए छोटा 105 है तो ये डिवाइड किया गया 270 से। तो देखिए पहली बार 2 टाइम्स गया तो 210 60 आ गया, फिर 105 को डिवाइड किया 1 टाइम 60 आ गया, ये 45 रिमाइंडर, फिर 60 को डिवाइड किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। एक बार डिवाइड करेंगे आप छोटे वाले से बड़े वाले, उसके बाद जो आपका बचेगा रिमाइंडर उससे डिवाइड करते जाएंगे जिससे आपने डिवाइड किया स्टेप बाय स्टेप। तो आपका फाइनली देखना आपको जहाँ पे ये 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा, इसका मतलब 15 लास्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है वो क्या आएगा, आपका 15 आ रहा है, ठीक है। अब आपका HCF 15 आ गया तो आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको मिल रहा है 7/18 मिल रहा है। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है डिवाइड करने पे, 7/18 मिल रहा है। तो 105/270 इन इट्स लोएस्ट टर्म इज 7/18, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं आज के लेक्चर में, कि हमें अब इन जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर 1/3, 2/5, 5/6, 1/15। अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, या उससे छोटा कौन है, या सबसे बड़ा कौन है, या सबसे छोटा, ये आपको बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो वर्क होगा वो आपका कंपैरिजन वाला काम है। तो सबसे पहला जो वर्क होगा वो आपको हर एक का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, इक्वल। सबसे पहला जो वर्क होगा वो आपके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए जो भी नंबर्स गिवन फ्रैक्शंस उनके डिनोमिनेटर का आप LCM लीजिए और LCM निकालिए, ठीक है। तो यही आपको करना है। अब देखते हैं, तो देखिए आपका जो फ्रैक्शन था, आपका जो फ्रैक्शन था 1/3, 2/5, 5/6 और 1/15, ये आपके फ्रैक्शंस थे। तो 3, 5, 6, 15 का LCM निकाला है, तो आपको 3, 5, 6 और 15 का LCM निकालना है। तो ये देखिए 3, 5, 6, 15 का LCM निकाला गया है यहाँ पे सॉल्व करके। तो आपको LCM मिल रहा है आपको 30। इसका मतलब आपको हर एक के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है,
30 बनाना है, और डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखिए अब हम बनाते हैं। तो पहला नंबर है 1/3, इसको नीचे 30 बनाना है तो मैं 10 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10/30। तो आप देखिए पहले वाले का ये बनाया गया है आपका पहला वाला, तो 10/30, ठीक। अब दूसरे वाले को बनाइए आप, 2/5 है तो 2/5 वाले को देखिए बनाया गया है। तो 2/5 वाले को जब बनाया गया है तब आपका आ रहा है 12/30। ऐसे थर्ड वाले को बनाया गया है 25/30, और फिफ्थ वाले को बनाया गया है तो 2/30। तो ये इसका मतलब आपका जो अब फ्रैक्शन हो गया वो फ्रैक्शन हो गया 10/30, 12/30, 25/30 एंड 2/30। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। तो अब देखिए आप सबसे बड़ा कौन सा है, 25/30, उसके बाद 12/30, 10/30, 2/30। ये आपको ऑर्डर मिल गया, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अब आप देखिए असेंडिंग में करना था, मतलब पहले आपको सबसे छोटे वाले नंबर को लिखना था, ठीक है, सबसे छोटे नंबर को लिखना था। ये देखिए पहला, अब इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए द फ्रैक्शंस आर असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये राइट किया गया है, 2/30, 10/30, 12/30, 25/30। अब देखिए 2/30 कौन सा नंबर, 1/15, तो 1/15, 10/30, 1/3, ऐसे करके आपका ये राइट किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपका फ्रैक्शन होगा उसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो आपको सबसे पहला वर्क करना होगा वो इनका एलसीएम निकाल के आपको हर एक का डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल। फिर आपको इसको जिस भी ऑर्डर में करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको 3 रूल्स बता रखे हैं। फिर से मैं एक बार रूल्स को रिकॉल कर रहा हूँ। पहला जो रूल था आपका कि अगर आपके डिनोमिनेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर आपका, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। दूसरा रूल क्या कह रहा था आपका कि अगर आपके न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो, न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर आपका स्मॉलर होगा, ठीक है। थर्ड रूल ये कह रहा था कि अगर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसके बाद आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना होगा। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब एलसीएम लेना है नंबर्स का, डिनोमिनेटर्स का, फिर आपको वो नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, देन आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर आपको बड़ा है। फिर रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे आप, जब डिनोमिनेटर इक्वल होएगा तो आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस पर बेस्ड हमारे होमवर्क के क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, लोएस्ट टर्म में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है जो आपने कल पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग है ये, फिर इम्प्रॉपर में करना है, कल ही पढ़ा था, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में करना है, तो ये आपका, ठीक है। तो ये तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।